इतिहास कभी खत्म नहीं होता, वह बस समय की धूल के नीचे दफन हो जाता है। भारत की धरती पर ऐसे हजारों स्थान मौजूद हैं जहां हर पत्थर, हर ईंट और मिट्टी का हर कण बीते हुए समय की कहानी सुनाता है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के एक ऐसे रहस्यमय टीले पर जो सदियों से अपने भीतर अनगिनत रहस्यों को छिपाए बैठा है। स्थानीय लोग इसे कुरुडी का टीला कहते हैं, लेकिन क्या यह सिर्फ मिट्टी का एक ऊंचा ढेर है या फिर धरती के नीचे एक भूली हुई सभ्यता आज भी जो हमारे इंतजार में है? यही जानने के लिए हमारी टीम दिल्ली से निकल पड़ी है। दिल्ली की भीड़ हमारे पीछे छूटने लगी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ग्रामीण इलाका। कुछ देर बाद हम पहुंचते हैं बागपत जनपद के छपरोली क्षेत्र में। बताया जाता है यहीं से करीब 5 किलोमीटर आगे स्थित है कुरुडी गांव। एक साधारण सा गांव, लेकिन इसके बीचों बीच खड़ा है एक असाधारण इतिहास। दूर से देखने पर यह टीला किसी छोटे पहाड़ जैसा दिखाई देता है। ऊपर मंदिर, नीचे मिट्टी और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी। लेकिन जैसे ही हम टीले पर चढ़ना शुरू करते हैं वैसे वैसे यह खामोशी इतिहास में बदलने लगती है। सबसे पहले हमारी नज़र पड़ती है विशाल आकार की पुरानी ईंटों पर। कुछ ईंटें मिट्टी के ऊपर दिखाई देती हैं तो कुछ धरती के भीतर दबी हुई हैं। ऐसा लगता है मानो कभी यहाँ कोई विशाल इमारत या पूरा नगर मौजूद रहा हो। हम आगे बढ़ते हैं तो मिट्टी के बीचों बीच कुछ ऐसी संरचनाएं दिखाई देती हैं जो दीवारों जैसी प्रतीत होती हैं। क्या ये किसी प्राचीन भवन के अवशेष हैं या फिर समय का खेल? इन सवालों का जवाब अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यह स्थान साधारण नहीं लगता। जिसकी दीवार है ये, यहाँ ये दीवार है जो ऐसे इतनी छोटी छोटी ईंटी है जी। है पहले छोटी छोटी ईंटी हुआ करती ना। ये जो है ना, देखिए ये सारे कच्चे बर्तन है इसमें। ये पूरे का पूरे भी निकल जा। इसी बीच गांव के कुछ बुजुर्ग हमारे पास आते हैं। उनकी आंखों में उत्साह भी है और अपने इतिहास पर गर्व भी। वे बताते हैं कि करीब कुछ महीने पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की टीम यहाँ पहुँची थी। ग्रामीणों के अनुसार टीम ने इस टीले पर प्रारंभिक सर्वेक्षण किया और कुछ स्थानों पर ट्रेंच लगाकर मिट्टी की परतों का अध्ययन भी किया। हालांकि अब तक विस्तृत खुदाई नहीं हुई है, लेकिन यही सर्वेक्षण इस बात का संकेत देता है कि यह स्थान पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। अब हमारे मन में एक ही सवाल था, आखिर इस टीले का इतिहास क्या है? क्या यह एक सिर्फ धार्मिक स्थल है या इसके नीचे एक पूरा शहर आज भी सो रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब हम खोजेंगे। यह विशाल टीला जहां मिट्टी में दबी ईंटें और पुरानी संरचनाएं एक भूले हुए अतीत की ओर इशारा करती हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर यहाँ कभी था क्या और क्यों स्थानीय लोग इसे सिर्फ मिट्टी का टीला नहीं बल्कि खोया हुआ शहर मानते हैं? इन्हीं सवालों की तलाश में हम पहुँचते हैं गांव के सबसे बुजुर्ग लोगों के पास। ग्रामीणों के अनुसार आज का कुरुडी गांव बहुत पुराने समय में फूल शहर के नाम से जाना जाता था और कहा जाता है कि यह केवल एक छोटी बस्ती नहीं थी बल्कि एक समृद्ध आबादी वाला क्षेत्र था जहां व्यापार, खेती, आवागमन महत्वपूर्ण केंद्र मौजूद था। हालांकि इस नाम के ऐतिहासिक अभिलेखों की भी स्वतंत्र पुष्टि अभी आवश्यक है, लेकिन गांव के बुजुर्ग इसे अपनी पीढ़ियों से सुनते आए हैं
उनकी मान्यता है कि आज जो भी मिट्टी का टीला दिखाई देता है वह उसी प्राचीन बसावट का अवशेष हो सकता है। अगर यह सच है तो फिर सवाल उठता है कि समृद्ध बस्ती आखिर मिट्टी के नीचे कैसे दब गई। क्या यह किसी प्राकृतिक परिवर्तन का परिणाम था? क्या नदी ने अपना रास्ता बदला या फिर समय के साथ यह नगर धीरे धीरे उजड़ता चला गया? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य की खोजों में छिपे हैं, लेकिन कुरुडी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बस ये मेरे से तो पहले ही है, वैसे तो हमें ज़्यादा इसके बारे में जानकारी तो है नहीं, लेकिन काफ़ी प्राचीन मंदिर बताया जा रहा है। हाँ जी। अच्छा, बता रहे हैं कि अंदर सुरंग है, क्या स्थिति है उसकी, क्या है? कमरा अंदर एक ये यहाँ पे कमरा है, उस कमरे के अंदर है। अगर कोई दुर्घटना हो या रात के समय में कोई जानवर या चोर वगैरह कोई आ जाए तो कहते थे कि पुजारी उसमें घुस जाता था। इसके अंदर है कोई प्राकृतिक आपदा वजह हाँ जी, मतलब कोई घटना हो। पहले यहाँ पे क्या था, एक दो जो हमारे यहाँ पे वे आए महात्मा, उनको चोर वगैरह आकर उनको कत्ल भी किया, एक दो का तो उन्होंने हत्या भी हो गई थी यहाँ पे। अच्छा, तो उस वजह से डरते थे सब। अच्छा, कितनी जगह फैला हुआ टीला है क्या? ये तो मेरे हिसाब से काफ़ी है, इसकी तो ऐसी जानकारी तो है नहीं कोई ज़्यादा पर, लेकिन बड़ी ईंटें निकलती हैं। हाँ ईंटें निकलती है, नीचे से घड़े निकलते हैं, हड्डियाँ भी निकलती है और चूड़ी वगैरह, बर्तन, तांबे के सिक्के भी निकलते हैं। ये पुरातत्व विभाग वाले आए थे, उन्होंने निकाले थे कुछ। अच्छा, हाँ, तो गांव का पुराना नाम कुछ बता रहे थे, फूल शहर? हाँ गांव का जो है फूल शहर भी है एक नाम। अच्छा, अच्छा, कुरुडी क्यों पड़ा ऐसा नाम, अजीब सा नाम जैसे है? भाजी पहले से है, कहते फूल शहर थे, लेकिन अब कुरुडी हो रहा है। क्यों हो रहा है? अन्य लोगों के अनुसार सदियों पहले यमुना नदी का प्रवाह इस टीले के ठीक पीछे से होता था। आज नदी दूर दिखाई देती है, लेकिन भू आकृति, पुराने जलमार्गों के निशान यह संकेत देते हैं कि कभी यहाँ जल का व्यापक प्रभाव रहा होगा। इसी के साथ जुड़ी है एक और महत्वपूर्ण परंपरा। ग्रामीण बताते हैं कि यमुना के किनारे किनारे एक प्राचीन मार्ग भी यहाँ से गुजरता था, जिसे लोग बादशाही गोंडी कहते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार यह मार्ग दिल्ली की दिशा से उत्तर पश्चिम की ओर जाने वाले प्रमुख रास्तों में गिना जाता था। व्यापारी, साधु संत, यात्री और संभवतः सेनाएं भी इसी मार्ग का उपयोग करती थी। यदि भविष्य के ऐतिहासिक शोध इस परंपरा की पुष्टि करते हैं तो कुरुडी का यह क्षेत्र सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि उत्तर भारत के एक महत्वपूर्ण आवागमन नेटवर्क का हिस्सा साबित हो सकता है। लेकिन कहानी यहाँ और भी रोचक हो जाती है। कुछ इतिहास शोधकर्ताओं का मानना है कि जल स्रोतों के किनारे स्थित ऐसे स्थान कभी कभी व्यापारिक पड़ाव या छोटे नदी बंदरगाह के रूप में विकसित होते थे, यानी जहाँ नावें रुकती थी, सामान उतारा जाता था और दूर दराज के व्यापारी आपस में लेन देन करते थे। क्या कुरुडी भी ऐसा कोई जल व्यापारिक केंद्र था? क्या यमुना की लहरों पर चलने वाली नावें कभी टीले के नीचे आकर ठहरती थी? क्या यहाँ अनाज, कपड़ा, मिट्टी के बर्तन या अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था? इन्हीं दावों की पुष्टि के लिए अभी और शोध आवश्यक है। क्या मिट्टी के बर्तन भी निकले, पहले से निकलते हो, जैसे मिट्टी में कटाओ, बारिश में निखर जाए, अपने आप चमक जाओ, टूटे फुटे लिखड़ा सब। अच्छा, और कोई बड़ा सा कोई चीज निकली हो यहाँ पे? ना ना ऐसा सैनिक को यहाँ पे खनन? ऐसा श्रद्धा ना लिखड़ा हुए, तो पुरातत्व वाले थे तो कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, नहीं खुदाई होकर चली गई। हाँ। इसी चीज की जांच कर रहे थे वे, कितने साल पुराना। अच्छा, और ये मंदिर कितना पुराना है? मंदिर का तो हमें भी नहीं पता, अच्छा, पर स्टील की जांच कर रहे थे वे कितना पुराना। कुछ पता लगा कुछ? भाई जिक्र सुना था हमने तो कल हुए तो 700-800 साल पुराना जिक्र सुना था जो उनकी जांच में आया। अच्छा, हाँ कितना पुराना अच्छा, सुना। एक ही टीला और भी टीले हैं आसपास? और इससे ऊपर है। अच्छा, इससे ऊपर वहाँ भी सी भी कोई स्थिति है? हाँ यही है वहाँ भी। दीवारें निकलती हैं? तो इस तभी ऊंचाई में नहीं है होगी। अच्छा, क्या लगता है कोई राजा का है या फिर? भाई इस बात को क्या कह सके, मान लो 700-800 या 100 साल पुरानी, मेरी उम्र 50 साल की, हमें 200 साल पुराना ज्ञान कहाँ था हो जाएगा। अच्छा, बड़ी को भी नहीं हमारे गाँव का में। नाम अजीब सा है, कुरुडी रखा है गाँव का नाम, यूं क्यों रखा है? ये तो बात कही है कुल्टी का, तो जैसे कोई नाम ऐसा नाम क्यों रखा है? भाई बताओ है क्या हाल है। जैसा यहाँ के बड़े बड़े बसे थे तो नहीं कुल्डी पड़ी थी, माँ अड़ंग पड़ा था तो वहीं बस के थे, उसी हिसाब से फिर कुल्डी नाम बताया पड़ गया था बस।
आयु जड़ी का था जी बाद में बचा ना। हाँ अच्छा यहाँ 1-1.5-2 बिना उन्होंने खोदा वो यहाँ कंकर ये दोनों मिट्टी छाना करे थे इसकी और छान का कोई बरीक सी कुछ कंकर पंकर पाजे थी ना और इसमें लगा रखी थी उन्होंने यहाँ अंदर सारी हाँ जांच करवाई होगी। ये जांच करवाई होगी। यू ही काम था उनका, छाननी मिट्टी मजदूर लगा रहे थे। छोटे छोटे से इंस्ट्रूमेंट हाँ 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 औजार भी छोटे छोटे से छोटे से औजार कोई कंकर पाजे थी ना कोई बारंट हुए थे केट हुए थे और कुछ नहीं पा ना। तो यूँ है इसका हिसाब। ये जितने भी है कच्चे बर्तन जालो खुद ना बाजी तो बड़ी हंडी लिखट जा इसमें। अच्छा जी सब साबुत लिकट जा जी मारा गली साबुत लिखट जा। हाँ आभूषण भी निकल जा कुछ है सोना चांदी ना ना ऐसा ना, वो नहीं बा- आज लोग ऐसा होगा तो कहीं गई होगा जहाँ बनी होगी बस्ती पास है वहीं पास है बनियों की बस्ती थी यहाँ। बनी होगी बस्ती ऐसे मन वहाँ ऊपर जाकर हो पावे अच्छा जी बनी हुई बस्ती कैसे पता लगा इसको बनी हुई बस्ती है? जहाँ बनी होगी बस्ती है जांच कर रहे थे ना जो वहाँ तो पक्के इंटू के मकान बसे है होंगे। मतलब हर गांव में लगा लो तुम, हर गांव में बढ़िया तो पाओगा। सब जगह हाँ, हमारे इस गांव में पुराने बढ़िया थे। इसमें इब भी थे सरोली से लेके एक तो थे पर इस गांव में भी होंगे। हाँ, ऐसी बात। ये तो लोग से वे शहरों में चले गए। तो ये कोई विशेष ही जगह है या सभी जगह निकला है इससे? सभी जगह लिकट नहीं। यहाँ तो यहाँ एक तो तो यू मतलब एक बात तो निश्चित है कि नदी मार्ग और ऊंचे टीले का यह संगम किसी साधारण संयोग जैसा नहीं लगता। आज जब हम इस टीले पर खड़े होकर चारों ओर नज़र दौड़ाते हैं तो ऐसा महसूस होता है मानो हवा में अतीत की आवाज़ें अब भी तैर रही हों। शायद कभी यहाँ व्यापारियों के कारवां गुजरते थे, शायद नावों की आवाजाही होती थी और शायद यह धरती उत्तर भारत के किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा थी। लेकिन कुरुडी के रहस्य अभी बाकी हैं। हम जानेंगे उस लोक कथा के बारे में जिसने इस टीले को श्रापित भूमि बना दिया और साथ ही देखेंगे टीले पर स्थित प्राचीन मंदिरों का इतिहास। बागपत के कुरुडी गांव का ये रहस्यमय टीला जिसकी मिट्टी में दबी विशाल ईंटें और पुरानी संरचनाएं एक अनकनी कहानी की ओर इशारा कर रही हैं। लेकिन किसी भी सभ्यता का जन्म यूं ही नहीं होता, उसके पीछे होती है पानी की उपलब्धता, यातायात के साधन, व्यापार और सुरक्षित स्थान। क्या कुरुडी इन सभी विशेषताओं पर खरा उतरता था? यही जानने के लिए हमने स्थानीय इतिहास से जुड़े लोगों, ग्रामीणों और इस क्षेत्र का वर्षों से अध्ययन कर रहे लोगों से बातचीत की। उनके अनुसार आज का कुरुडी गांव प्राचीन समय में फूल शहर के नाम से जाना जाता था। इस नाम की कोई ऐतिहासिक पुष्टि नहीं है, लेकिन यह नाम आज भी गांव की स्मृतियों में जीवित है। स्थानीय लोगों का कहना है यहाँ कभी बड़ी आबादी रहा करती थी। मिट्टी के नीचे आज भी बड़ी आकार की ईंटें, दीवारों के अवशेष और प्राचीन निर्माण के संकेत दिखाई देते हैं। इतिहास बताता है कि किसी बड़े नगर के विकास के लिए जल स्रोत सबसे महत्वपूर्ण होते थे और एक कुरुडी का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। इतिहास सिर्फ ईंटों और पत्थरों में नहीं मिलता, कई बार वह लोगों की यादों, लोक कथाओं और पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों में जीवित रहता है। कुरुडी के इस टीले की सबसे रहस्यमय पहचान इससे जुड़ी एक लोक कथा है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि बहुत पहले इस टीले पर एक समुदाय निवास करता था। स्थानीय परंपरा के अनुसार एक ऋषि ने किसी कारणवश यहाँ रहने वाले लोगों को श्राप दिया था। मानता है कि उस श्राप के बाद इस टीले पर रहने वाले प्रत्येक दंपत्ति संतान सुख से वंचित रहने लगे। यह कहानी आज भी गांव के बुजुर्ग और नई पीढ़ी दोनों सुनाते हैं। हालांकि इस लोक कथा की ऐतिहासिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस गांव की सांस्कृतिक समृद्धि का हिस्सा बन चुकी इसी लोक कथा का एक और अध्याय स्थानीय लोग हमें बताते हैं। कहा जाता है कि एक महिला इस टीले को छोड़कर नीचे उस स्थान पर रहने चली गई जहां उस समय कूड़ा डाला जाता था। समय बीतता गया और धीरे धीरे वो आज कुरुडी गांव के रूप में बस गया। ग्रामीणों का विश्वास है कि उनके वंश की शुरुआत उसी स्थान से हुई। क्या यह सिर्फ एक लोक कथा है या इसके पीछे कोई सामाजिक इतिहास छिपा है? इसका उत्तर
अभी भविष्य के शोध में छुपा हुआ है। लेकिन कुर्डी का यह टीला सिर्फ लोक कथाओं के कारण प्रसिद्ध नहीं है। इस टीले के शिखर पर भगवान शिव, हनुमान जी और श्री कृष्ण के प्राचीन मंदिर स्थित है। ऊंचाई पर बने ये मंदिर दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था केंद्र है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन मंदिरों का निर्माण करीब 200 वर्ष पहले जगरम ऋषि द्वारा कराया गया था। सुबह और शाम जहाँ आरती होती थी तो पूरा वातावरण घंटियों और मंत्रों की गूंजों से गूंज उठता था। लेकिन इन मंदिरों के भीतर एक कमरा ऐसा भी है जो लोगों की उत्सुकता बढ़ा देता है। मंदिर के पुजारी हमें एक छोटा सा कक्ष दिखाते हैं। स्थानीय मानता है कि संकट के समय कमरा शरण लेने के लिए उपयोग किया जाता था। इस कक्ष का वास्तविक इतिहास क्या है यह कहना अभी कठिन है, लेकिन इसकी मौजूदगी लोगों के मन में कई सवाल जरूर खड़ा करती है। पुजारी हमें कोई स्थानीय परंपरा के बारे में बताते हैं। उनके अनुसार अतीत में इस क्षेत्र पर आक्रमण हुआ था, जिसके दौरान यहाँ रहने वाले अनेक लोग मारे गए और ये क्षेत्र उजड़ गया। वे यही बताते हैं कि बाद के वर्षों में यहाँ रहने वाले 2 पुजारियों की हत्या भी हुई थी, लेकिन इस घटना की स्वतंत्र ऐतिहासिक पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये कथाएं आज भी स्थानीय परंपरा का हिस्सा हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। जब हम इस टीले से चारों ओर नजर डालते हैं तो इतिहास महसूस होता है कि यह स्थान सिर्फ पूजा केंद्र नहीं बल्कि इतिहास, आस्था और लोक विश्वास का अद्भुत संगम है। यहाँ हर ईंट, हर सीढ़ी और हर मंदिर एक कहानी कहता है, लेकिन इन कहानियों में कितना इतिहास है और कितना लोक विश्वास, ये जानने के लिए वैज्ञानिक शोध, पुरातत्वीय उत्खनन और ऐतिहासिक अध्ययन अभी भी आवश्यक है। लेकिन कुर्डी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। यह टीला वास्तव में एक प्राचीन जल व्यापारिक केंद्र था। क्या यमुना नदी और बादशाही गोंडी मार्ग इसे उत्तर प्रदेश के बड़े व्यापारिक नेटवर्क से जोड़ते थे, और क्या धरती के नीचे आज भी उस समृद्ध इतिहास के प्रमाण मौजूद हैं? देखो ये क्या है? ये वो है जी, कुछ करवे वरवे का है जी। ये पहले जो करवे बने थे उसका है जी ये। अब बाकी कसोरे, मटके, बड़े बड़े ईंट, बड़ी बड़ी बाजी बाजी जगह दीवार निकले, हड्डियाँ निकले, केवरा कब का पलटा हुआ है जी। हमारी याद से तो पहला है। क्या फूल शहर कहते थे, क्या था वो नाम क्या? बस जी फूल शहर हमने तो ये भी सुना जी। फूल शहर क्या है, इससे पहले तो कुर्डी नागल बोल लग रहे थे जी। तो कुर्डी क्यों नाम पड़ा, ऐसा कुछ पता? बस जी कह नहीं सकते, वो तो बड़ों को ही पता होगा जी। ये मंदिर का इतिहास क्या है ना बताओ ना। कहीं 2 पुजारी की हत्या भी हुई इसमें। हाँ जी, पुजारियों की हत्या भी हुई पहले, जब तो हम घने छोटे छोटे से थे। हमने तो सुना ही है जी, बस सुने हमने इसमें पुजारी कमरा बताया गया, अंदर एक आपातकालीन कमरा है, कोई आप पता तो बड़े जा कमरे में छोटा कमरा बना रखा है। हमने तो कोई आज देखा, आपने देखा जी आज ऐसा कमरा कोई ना? क्यों हम तो इसमें गुजारे में घूम फिर ले। एंट्री करते हैं शिव मंदिर की तरफ, बाहरी बरामदे की तरफ वो कमरे बन रहे उल्टे आपको उधर। नहीं जी, रसोई है, एक गोसो का कमरा है, एक कृष्ण जी का, राधा कृष्ण जी का मंदिर है, उसके नीचे कमरा है। और जी यंगा धोने का कमरा था, यंगा अपना उसमें एक पुजारी लोटा करता वो कमरा था जी। कोई सुरंग बताइए, कोई सुरंग? सुरंग हमने तो आज तो देखी नहीं जी इसमें। अंदर गए नहीं ना, अंदर मतलब घूमे हम सारे कुछ इसमें, पर सुरंग का कोई वो नहीं देखा जी हमने। टीला, कुछ पुरानी ईंटें, कुछ लोक कथाएं, कुछ अधूरी यादें और अनगिनत सवाल, यही है कुर्डी की पहचान। इस यात्रा में हमने देखा एक ऐसा स्थान जहाँ इतिहास, आस्था और लोक विश्वास एक दूसरे से जुड़ते दिखाई देते हैं। हमने जाना कि स्थानीय लोगों के अनुसार यह स्थान कभी फूल शहर कहलाता था। हमने सुना उस श्राप की कथा जो पीढ़ियों से सुनाई जा रही है। हमने देखा भगवान शिव, हनुमान जी और श्री कृष्ण के मंदिर जो आज भी लोगों की आस्था केंद्र है। हमने जाना कि स्थानीय परंपरा यमुना नदी के किनारे और बादशाही गोंडी नामक प्राचीन मार्ग का भी उल्लेख कर रही हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने इस क्षेत्र को संभावित जल व्यापारिक केंद्र होने की संभावना से भी जोड़ा है। लेकिन इन सभी बातों के बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न आज भी वही है, इतिहास क्या है, सच्चाई क्या है? सिर्फ कहानियों से नहीं लिखा जाता, उसके लिए ज़रूरत होती है वैज्ञानिक शोध की, पुरातत्विक उत्खनन की और ठोस प्रमाणों की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रारंभिक सर्वेक्षण ने इस स्थान की ओर ध्यान
जरूर खींचा है, लेकिन कुर्डी का असली इतिहास तभी सामने आएगा जब पूरे क्षेत्र का व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन होगा। हो सकता है मिट्टी के नीचे एक साधारण बस्ती के अवशेष हो, और यह भी संभव है कि यहाँ किसी प्राचीन बसावट या व्यापारिक केंद्र के प्रमाण मिले। जब तक वैज्ञानिक शोध पूरा नहीं होता तब तक इन संभावनाओं को संभावनाओं के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन एक बात तय है, ऐसे स्थल हमारी सांस्कृतिक विरासत, चाहे यहाँ कोई बड़ा नगर रहा हो या एक छोटी प्राचीन बस्ती, यह स्थान हमारे अतीत का हिस्सा है और हमारी अगली पीढ़ी की जिम्मेदारी कि वे अपने इतिहास को समझे और बचाएं भी। आज जब हम इस टीले से नीचे उतर रहे हैं तो अपने साथ सिर्फ कैमरे में तस्वीर कैद कर नहीं ले जा रहे हैं, हमने साथ ले जा रहे हैं कुछ अनसुलझे सवाल। क्या इस मिट्टी के नीचे वाकई भूला हुआ इतिहास सो रहा है? क्या भविष्य में होने वाली खुदाई इस रहस्य से पर्दा उठाएगी, या यह टीला आने वाले कई पीढ़ियों तक इस तरह खामोश खड़ा रहेगा? इसका उत्तर शायद समय देगा। अगर आप भी मानते हैं कुर्डी जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर वैज्ञानिक शोध और संरक्षण होना चाहिए तो इस विषय पर चर्चा कीजिए, अपनी राय दीजिए और ऐसे स्थानों के बारे में जानकारी साझा कीजिए ताकि हमारा इतिहास सिर्फ किताबों तक सीमित न रहे बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रहे। यह डॉक्यूमेंट्री स्थानीय परंपराओं, स्थल निरीक्षण और उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। जिन ऐतिहासिक दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है उन्हें स्थानीय मान्यता या शोध के संभावना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भविष्य के पुरातात्विक अध्ययन इस स्थल के इतिहास पर और भी प्रकाश डाल सकते हैं। टीला तो जी पुराना ही है हमारी याद था, पहले हम तो छोटे छोटे थे जी भी सुनते हैं कि टील पलट रहा है। क्या मिलता है, क्या है इस पर तो कुछ ही लिखट जा जी, रोटी धरने का मटके भी लिखट जा, करवे भी लिखट जा, ईंट सी बड़ी बड़ी ईंट भी लिखट जा, हड्डी पड्डी सब लिखट जा। हाँ ये एक तो इसकी ऊंचाई ढलगी, मट्टी बोदी पड़गी, अन्य पहले तो बहुत ऊंचाई थी इसकी। कितनी जगह में टीला होगा? ये हम तो सर नहीं सुनते हैं, 300 बीघे का रकबा है ये मंदिर का। मंदिर का टीला है? मंदिर का ये बोला था टीला, मंदिर में ही आ जाना टीला भी। यहाँ तो बड़े बड़े बतावा जी, इसका रकबा भी मेरे ख्याल में 400, 450, 500 बीघे का रकबा है जी इसका। बाकी बारिश में ढल जाए, पत्थर निकल जा, कंकर निकल जा, जो कहीं कहीं कुछ ढंग से पड़ जा, हड्डी कसोरे मटके वगैरह लिकट जा इसमें। गाँव था वो टीला पलटा हुआ है? बाजी कह नहीं सकते, बड़े बड़े नो घरे गाँव पलटा हुआ है ये पहले। 110-15 साल की जो हमारी दादी थी उसे भी नहीं पता जी कि ये गांव कैसे पलटा था। अब तो वे गुजर गई, बाकी ये ढाल ढाल के निकला है जी इसमें बस। कसोरे लिकट जा, मटके लिकट जा, खुदाई करी थी जैसे वे सर्च वाले आए थे, हड्डी वड्डी एक थे कंकर निकली, उनकी सर्च करी उन्होंने, पता नहीं जी उन्होंने क्या करा, लैब में ले गए वे, उन पता लगा होगा जी उन्हें कितने साल पुराना टील पलटा है। बाकी और कुछ पता नहीं जी हमें, जो भी है ही है। जमुना की दूरी कितनी होगी? जमुना यार जी यंता शुरू हो जा जी, मुरुद घाट से जमुना ही जमुना है 3 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर आगे। यहाँ से शमशान घाट से जमुना चालू हो जा जी, बाकी परा बिलासपुर के ठड्डेलो जमुना ही है जी। ये देखो जी डाल डाल के लिखड़ा है, नो क्या कुमारों की बस्ती थी यहाँ पहले। वो तो वो जाना जी कुमारों की थी कि किसकी थी।